Good morning, students, all of you. Welcome back on the online classes of General English started by our own college, श्रीमती रामकुमारी पीजी महिला महाविद्यालय। तो बेटा आज हम डिग्रीज पढ़ रहे हैं और ये हमारी जनरल इंग्लिश की क्लास है। ठीक है, इसमें हम डिग्रीज पढ़ रहे हैं और डिग्रीज में भी हम फ्रॉम कंपैरेटिव टू पॉजिटिव पढ़ रहे हैं। इसके रूल्स मैंने आपको बता दिए थे कि फ्रॉम कंपैरेटिव टू पॉजिटिव में जाते हैं तो क्या करते हैं। ठीक है, तो इसके एक दो एग्जांपल्स मुझे ध्यान में नहीं है मैंने करवाए हैं या नहीं, मैं करवा रही हूँ आपको एग्जांपल्स। ये है कि दैट बुक इज बेटर देन दिस, दैट बुक इज बेटर देन दिस। एग्जांपल फर्स्ट, दैट बुक इज better than this, than this, that book is better than this। यानी ये कह रहा है कि ये जो that book, वो किताब इस किताब से अच्छी है ना, यानी वो पुस्तक इस पुस्तक से अच्छी है। ठीक है, तो मैंने आपको रूल बताए थे कि अगर हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं कि कंपैरेटिव का ER प्लस देन हटा देते हैं। ठीक है ना, हटाएंगे तभी हम पॉजिटिव डिग्री बना पाएंगे। फिर हम पॉजिटिव डिग्री में एज या सो एज का प्रयोग किया जाता है। वी हैव टू यूज एज और सो एज इन आवर सेंटेंस। ठीक है, हम इसका यूज करते हैं। और क्या बताया था, यदि वाक्य अफर्मेटिव है तो उसे नेगेटिव बनाना है और नेगेटिव है तो उसे अफर्मेटिव बनाना है, और पहले वाले भाग को अंत में लिखना है और अंत वाले भाग को पहले लिखना है। ये कुछ रूल्स थे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि दैट बुक इज बेटर देन दिस, ये है। तो हम इसका जब पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो हम लिख सकते हैं कि दिस बुक इज नॉट so good as that। ठीक है ना, this book is not, this book is not so good as that। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि देखो ये हमारा सब्जेक्ट कह लो या नाउन कह लो, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप कहोगे कि मैडम आपने कहा था कि पहले वाले भाग को अंत में और अंत वाले भाग को पहले लिखना है। बिल्कुल लिखना है, हमने दिस को पहले लिख दिया, लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है वो दैट के साथ में लगा हुआ है। यही हमारा सब्जेक्ट है, वो क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसको दिस के साथ में भी लगाना है, क्योंकि मतलब तो यही हो गया ना कि वो पुस्तक इस पुस्तक से अच्छी है। इसका मतलब तो यही निकल रहा है ना कि दैट बुक इज बेटर देन दिस बुक। लगाना जरूरी नहीं है, दिस बुक नहीं लगाया, लेकिन हम समझ गए कि यहाँ दिस किसकी बात हो रही है, पुस्तक की, बुक की बात हो रही है, तो इसलिए हमने दिस के साथ में बुक लगाया है। ठीक है, दिस बुक इज, ये जो वर्ब है इज आ गया, क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या है, ऐसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि इसके अंदर आपका नोट नहीं लगा हुआ है। ठीक है ना, आपका नोट नहीं लगा हुआ है इसके अंदर, इसलिए हमने यहाँ नोट लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बेटर देन लगा हुआ है, बेटर देन को देख के हम समझ गए कि हमारी डिग्री कौन सी है, कंपैरेटिव डिग्री है। अगर हम इसे पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो एज या सो एज लगाते हैं। अब आपके आगे दिक्कत यह आएगी हम कहाँ तो एज लगाएं और कहाँ सो एज लगाएं। तो सीधी सी बात है कि जहां नॉट लगा हुआ होता है वहां सो एज आता है, और जहां नॉट नहीं होता है वहां एज का यूज होता है। समझ में आया? ठीक है, और फिर हमने लगा दिया दैट, क्योंकि पहले वाले भाग को हमने कहाँ रखा, अंत में। ठीक है ना, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से बता रही हूँ,
वर्ब हो गया, बेटर देन हमें बताना है कि कंपैरेटिव डिग्री, हमें इसे पॉजिटिव भी बनाना है, तो हमने अंत वाले भाग को कहाँ रखा, पहले रखा, दिस को कहाँ रखा, पहले रखा, क्योंकि बुक हमारा सब्जेक्ट है तो हमें दिस के साथ में बुक लगाना ही पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि किसकी बात हो रही है, दिस बुक, इस किताब की बात हो रही है, ठीक है। तो हमने दिस के साथ में बुक लगा दिया। हमारा वर्ब इज है तो हमने इज का इज रख लिया, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है, यानी सेंटेंस हमारा जो वाक्य है वो सकारात्मक है यहाँ, तो हमें वाक्य नकारात्मक बनाना है यानी नेगेटिव बनाना है, तो हमने लगा दिया नॉट, ठीक है। नॉट लगते ही पॉजिटिव डिग्री बने, मतलब पॉजिटिव डिग्री में जा रहे हैं तो लग जाएगा सो एज, ठीक है। बेटर का यही तो होता है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, गुड, बेटर और बेस्ट, ये हमारा है। तो ये बेटर तो कंपैरेटिव डिग्री का है, पॉजिटिव डिग्री में क्या आता है, गुड आता है, तो बेटर का क्या बन गया, गुड बन गया, और एज दैट, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में आपको पता है कि या तो हम एज लगाते हैं या फिर हम सो एज लगाते हैं, ठीक है। एज हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लगाते हैं, जबकि सो एज हम नेगेटिव सेंटेंस में लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला बन गया कि दिस बुक इज नॉट सो गुड एज दैट, ठीक है। एक और लेते हैं, ये समझ में नहीं आया, मैंने करवा दिया है, नहीं करवाया, करवा दिया है तो एक बार फिर से देख लेना। टॉम इज टॉलर देन जैक, अगर हम ये लिखें टॉम इज टॉलर देन जैक, टॉम इज टॉलर देन जैक, ठीक है। ये आपका एग्जांपल सेकंड है, तो आप क्या लिखोगे, जैक इज नॉट सो टॉल एज टॉम, जैक is not so tall as Tom, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहले वाले भाग को अंत में लिख दिया हमने, अंत वाले भाग को हमने पहले लिख दिया, इसका इस रख दिया, क्योंकि हमारा सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, ठीक है ना। हमने इसे नेगेटिव बना दिया, नॉट लगा दिया, और नॉट लगाते ही सो एज आएगा, मैंने बताया है यहाँ सो एज आते ही सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि नॉट लगा हुआ है तो सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए हमने सो एज लगा दिया। टॉलर हमारा कंपैरेटिव डिग्री का है, तो हमने टॉल पॉजिटिव डिग्री में टॉल हो जाएगा और टोम को ले लिया, ठीक है। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस डिग्री वेरी वेल, that how we can change from comparative to positive degree, ठीक है, कि हम पॉजिटिव में कैसे चेंज करते हैं। अब आते हैं हम फ्रॉम कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव डिग्री। From comparative to superlative, from comparative to superlative, to superlative, from comparative to superlative, इसमें कैसे चेंज करेंगे, देखो इसका आप रूल लिखो, यदि कंपैरेटिव डिग्री में
सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री इन दिस वे, इस प्रकार से बदलते हैं। यानी अगर हमारे सेंटेंस के अंदर एनी अदर या ऑल अदर होता है, क्या होता है, एनी अदर या ऑल अदर होता है, तो हम इस प्रकार से हमारी सुपरलेटिव डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं देखो, एनी अदर या ऑल अदर को हटा देते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये आएगा, वी हैव टू रिमूव any other all other from our sentence, यानी हम हमारे सेंटेंस में से एनी अदर और ऑल अदर को हटा देते हैं। ठीक है, that we have to remove any other all other from our sentence, हम हमारे सेंटेंस में से एनी अदर या ऑल अदर को हटा देते हैं। ओके, सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को सुपरलेटिव में बदल देते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को सुपरलेटिव में बदल देते हैं। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव is changed into superlative adjective, यानी कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को हम सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये है आपके रूल। एक बार मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बताना फिर से चाहूंगी। देखो बेटा, अगर हम कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में जाते हैं तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि एनी अदर, ये जो एनी अदर है ना, एनी अदर या ऑल अदर को हम हटा देते हैं। जब हम हटाएंगे तभी हम सुपरलेटिव डिग्री बना पाएंगे। ठीक है, एक तो ये कि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में हम बदल देते हैं। ठीक है, ये रूल है आपके, दो रूल हैं। अब इंग्लिश वालों की बात करें तो मैं इंग्लिश में बताना चाहूंगी कि इफ देयर इज एनी अदर या ऑल अदर in our sentence, then we may change in superlative degree in this way. अगर हमारे सेंटेंस के अंदर, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ in our sentence लिख सकते हो, in our sentence। ओके, तो हम सुपरलेटिव डिग्री इस प्रकार बनाते हैं। किस प्रकार बनाते हैं कि फर्स्ट है we have to remove any other या ऑल अदर फ्रॉम आवर सेंटेंस। हम हमारे सेंटेंस यानी वाक्य में से एनी अदर या ऑल अदर को हटा लेते हैं। अब आप ये पूछोगे कि मैडम इनको क्यों हटाते हैं, एनी अदर या ऑल अदर को क्यों हटाते हैं? आपके दिमाग में तो एक बात आएगी कि इन शब्दों को क्यों हटाते हैं, इन वर्ड्स को क्यों हटाते हैं हम हमारे सेंटेंस में से सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। देखो क्यों हटाते हैं, क्योंकि
ER प्लस देन लगा हुआ होता है तो हम समझ लेते हैं ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। तो इन वर्ड्स में भी ER लगा हुआ है बेटा। ER लगा होने के कारण ये कौन सी डिग्री में है, ये कंपैरेटिव डिग्री में है। और जब हम इन वर्ड्स को हटाएंगे तभी हम सुपरलेटिव डिग्री बना पाएंगे, अदरवाइज नॉट। ठीक है ना, क्योंकि वर्ड्स में हमारा ER लगा हुआ है, ER लगा हुआ है, इट मींस इट इज आवर कंपैरेटिव डिग्री नॉट सुपरलेटिव डिग्री। व्हेन वी हैव टू रिमूव दीज वर्ड्स देन ओनली वी हैव टू चेंज इन सुपरलेटिव डिग्री, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो आप समझ लेना कि अगर हम इन शब्दों को हमारे वाक्य में से हटाएंगे तो ही हम सुपरलेटिव डिग्री बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। ठीक है, फिर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज चेंज इनटू सुपरलेटिव एडजेक्टिव। जो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है उसे हमें किसमें बदलना पड़ेगा, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलना पड़ेगा। और यही इसके रूल है, बस इससे ज्यादा कोई रूल नहीं है। यानी आपको दो ही रूल याद रखने हैं कि एक तो ये कि अगर आपके वाक्य में एनी अदर है या ऑल अदर है तो हमें वहां से उसे हटाना पड़ेगा सुपरलेटिव डिग्री बनाते वक्त। और ये भी मैंने बता दिया क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि उनमें ER लगा हुआ है और ER आपका कंपैरेटिव डिग्री होता है और हमें तो क्या बनाना है, सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, इसलिए हमें ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा मैंने बताया है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हम सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलते हैं तो ही हमारी सुपरलेटिव डिग्री बनेगी, अदरवाइज नॉट। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही एंड आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।